Hello and welcome to today's Nifty Analysis Session. आप सब कैसे हैं? नमस्ते. मैं अपने फेवरेट रेक्टेंगल पे चले गया हूँ और जो मैंने परसों के दिन एक चीज़ बोली थी कि एक लेवल को तोड़ने के बाद देयर कैन बी अ फ्री फॉल. अगर आप जाके वो वाले वीडियो चेक करेंगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो वैसा हुआ. और देखिए, मार्केट में होता ये है कि जब कोई चीज़ गिरती है, टूटती है, ऊपर चढ़ती है तो हम बहुत सारी न्यूज़ को उसके साथ अलाइन करते हैं. लेकिन बात एक ये भी होती है कि मार्केट की रेडीनेस होती है ऊपर जाने की या नीचे गिरने की. तो लेट्स डिस्कस लार्जर पॉइंट्स. डेली टाइम फ्रेम में हमारी जो एक बहुत दिनों से बात चल रही थी कि रेक्टेंगल जो है उसके नीचे अगर प्राइस जाएगी तो हमें डिसाइसिव मूव मिलेंगे. बहुत बड़ी कैंडल बनी फ्राइडे के दिन 17,876 से शुरू होकर लो बनाया 17,494 और जो मार्केट है वो क्लोज हुआ 17,598. रेक्टेंगल के बाहर प्राइस क्लोज हुई है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए. हमारे पास एक बहुत ही टेरिफिक सिस्टम है जिसका नाम है इचिमुकु किंको हायो. इचिमुकु हमें हमेशा ट्रेड के राइट साइड पर रखता है और मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है. ये जो है, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये दर्शा रही है कि अब मार्केट में मूवमेंट आने वाला है. 2-3 दिनों के बड़े मूव्स के बाद, यानी कि 18,182 से मार्केट ने लो बनाया 17,490 और बंद हुआ 602 के करीब, 17,602. तो 400 पॉइंट यहाँ पे, 100 और 200 पॉइंट यहाँ पे, 600 पॉइंट की गिरावट हमने देखी है 3 दिनों में. अब इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ गिरेगा, इसमें मैं आता हूँ. पहले चलते हैं छोटी टाइम फ्रेम में. 1 घंटे की टाइम फ्रेम में मैं चले गया हूँ. 1 घंटे की टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देखिए प्राइस फ्लैट हो गई थी. फ्लैट होने के बाद गिरी है और गिरी है बहुत सॉलिड तरीके से. कुछ जो कैंडल स्टिक्स के जानकार हैं उनको भी ये दिखा दूँ थोड़ा सा. बड़ी बड़ी कैंडल्स, उसके बाद में थोड़ा सा रेजिस्टेंस या सपोर्ट, जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था 17,860 के करीब, और उसके बाद में जो कैंडल गिरी है उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं काम लगा, सीधा प्राइस नीचे चली गई. 15 मिनट की कैंडल पे चलते हैं. 15 मिनट की कैंडल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है. पूरा का पूरा क्लाउड जो है वो रेड है. रेड क्लाउड का मतलब है, लेट्स गो एंड सी द क्लाउड. यहाँ पर ये क्लाउड जो है वो रेड है. इसका मतलब आगे फ्यूचर जो है अभी तक इक्विलिब्रियम नेगेटिव साइड की ओर है. रेड कलर की हमारी बेसलाइन है वो फ्लैट हो गई है. फ्लैट बेसलाइन का क्या मतलब होता है? फ्लैट बेसलाइन का मतलब होता है आपकी प्राइस जो है मोर और लेस गिरना बंद हो चुकी है और इक्विलिब्रियम सेट होने की कोशिश कर रहा है. बायर्स और सेलर्स के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर रेंज बाउंड टाइप का एक एटमॉस्फेयर बनेगा. 17,703 यहाँ पर फ्लैट लाइन बन रही है, मतलब प्राइस को अपने तरफ ये खींचेगा, जो कि हमें दिख भी रहा है यहाँ से. 2:15 27 तारीख को 17,498 मतलब 17,500 का लेवल बनाकर प्राइस 100 पॉइंट ऊपर चढ़ गई. 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की टाइम फ्रेम, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं लाल कलर की लाइन को पार करके कन्वर्जन लाइन, जो कि आपकी ट्रांजिशन की लाइन होती है, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है. और यहाँ पर ये जो क्लाउड है वो पतला हो गया है. मैंने पहले कहा था पतला क्लाउड का मतलब होता है वोलेटिलिटी कम होना और उसको पार करना आसान होता है. इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स की ये जान होती है 5 मिनट्स और 15 मिनट्स की कैंडल्स. देखिए यहाँ पे क्या हुआ है. काले कलर की लाइन जो है इसको बोलते हैं चिकाओ, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. ये है हमारा सेलर्स जोन, ठीक है. लाल कलर की ये जो क्लाउड है, लाल कलर के क्लाउड के नीचे जो है ये पोजीशन, इसको बोलते हैं सेलर्स जोन. सेलर्स जोन में पोजीशन बन रही है बाय की, मतलब इन अ वीक एरिया द बाइंग इज हैपनिंग, ठीक है. ये वाली जगह है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो जहाँ पर दोनों लाइनों ने काटा, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस, TK क्रॉस, टेनकेन सेन किजुन सेन का क्रॉस, ठीक है, इन टेक्निकल लैंग्वेज. 17,550. उसके ऊपर फिर प्राइस गई 17,638 और वहाँ पर वापस रेजिस्टेंस आ रहा है.
इस पे थोड़ी और चर्चा करते हैं। लेट्स गो टू 1 मिनट टाइम फ्रेम फर्स्ट। वाओ, वाओ, 1 मिनट की टाइम फ्रेम में जिन्होंने थोड़ा सा रिस्क लिया होगा उनको यहाँ पर एक उस दिन हमारी सिस्टम, विश्व विख्यात सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर बाय का मौका बना था। डिस्पाइट सच अ लॉट ऑफ ब्लड बाथ, 17,560-65 के करीब बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी इंट्रा डे अराउंड 3 बजे के करीब 27 जनवरी, और वहाँ से प्राइस चली गई 633 पॉइंट, मतलब कि 17,568 से 17,630, 30 पॉइंट यहाँ पर, 30 पॉइंट नीचे। तकरीबन 60 पॉइंट मिले होंगे अच्छे ट्रेडर्स को ऑन अ डे इन अ रिवर्स डायरेक्शन, जहां पर लोगों को किसी भी प्रकार की पोजीशन लेने में डर लगता है। और जब मार्केट इतना तेजी से गिर रहा हो तब लोग रिवर्स पोजीशंस नहीं लेते हैं। अगर हमारा सिस्टम को यूज करे ब्लाइंडली इचिमुकू, तो इसमें उस दिन यहाँ पोजीशन बनती डिस्पाइट अ वेरी टफ डे इन द मार्केट, और वहाँ पर पॉजिटिव साइड के ट्रेड्स बनते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक बहुत ही सुलझी हुई सिस्टम है और इसको अच्छे से सीखना चाहिए। देखिए मार्केट कैसे गिर रही थी सुबह 9:30 बजे से, एक साइड गिरावट 17,745 से गिरावट, और फिर उधर से जाके प्राइस कहाँ चली गई 17,492। वहाँ पर लोग डर रहे थे कि और नीचे गिरेगी, लेकिन खूबसूरती देखिए मार्केट की और ये सिस्टम की, प्राइस रिवर्स हो गई। और प्राइस रिवर्स होने के बाद हमारा जो सिस्टम है उसने हमें एक इंडिकेशन दिया कि 17,567 के करीब भैया बाई कर लो, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, ठीक है ना। और मैं हूँ ना वाले जितने लोग हैं उन्होंने अगर इस पर यकीन किया होता, 60 पॉइंट्स इन अ वेरी एडवर्स सिचुएशन का पैसा मिलता। एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, ये प्राइस मुड़ी क्यों। मैं हमेशा कहता हूं ना कि बड़ी प्राइस हमेशा जीतती है। ये प्राइस यहां से क्यों मुड़ी? क्या लोग थक गए सेल मार मार के? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब ऐसे बहुत एग्रेसिव सेलर्स मार्केट में होते हैं तो दे पुश द बटन और द पेडल वेरी हार्ड, किसी को मौका नहीं देते हैं। तो ये क्या हुआ था उस दिन, मैं आपको बताता हूं। एक छोटा सा तड़का लगाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। इचिमुकू को मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूं। ये लीजिए, मैंने इचिमुकू को हाइड कर दिया, और एक बेसिक रूल लगाता हूँ यहाँ पे मैं मार्केट का। 200 EMA, 200 EMA को मैंने लगा दिया। देखिए क्या हुआ। आप सबको पता होगा कि EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज OB 200 इज़ द बाप ऑफ मार्केट। वहाँ पर से वो लाइन गुजर रही थी और वो लिटिल टूवर्ड्स द नॉर्थ फेस कर रही है। प्राइस नीचे गई, उसको काटा, उसको पता चला कि भैया ये तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन होता है 200 वाला। यहाँ पर इस दायरे में ये है सपोर्ट का जोन। 17,490 पे प्राइस चली गई उसको चीर के, लेकिन 200 को चीरना कोई आसान काम थोड़ी है। वहाँ से वापस बाउंस हुआ और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये होती है मार्केट की खूबसूरती। बेसिक्स हमेशा याद रखें, और इसीलिए आप देखेंगे मैं इचिमुकू को रखता हूँ और कुछ कुछ मूविंग एवरेजेस जो बाप ऑफ ऑल एवरेजेस होते हैं उसको अपने चार्ट्स पे रखने की कोशिश करता हूँ टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड। ठीक है जी। अब कल क्या होगा, कल के लिए मैं अभी फॉर नाउ आई एम रिमूविंग दिस रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल का काम अभी यहाँ तक पूरा हो चुका है, तो यहाँ पर अब इसको हटा देते हैं। अब एक नया तड़का लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर जाके मैं फ्रीक्वेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस जो थे, जो कि सपोर्ट थे आज तक, वहाँ पे मैंने लाइन खींच दी है, और ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अब ये हमारी बन जाएगी रेजिस्टेंस की रेखा। जो सपोर्ट की रेखा थी अब वो बन जाएगी रेजिस्टेंस की रेखा। एक और चीज़ सिखाई थी थोड़े दिनों पहले कि भैया जब एक साथ बहुत सारी कैंडल्स या ग्रीन या रेड हो तो उसको आपको एक कैंडल मानना है। तो ये वाली वो यहाँ पे परिस्थिति मेरे को दिख रही है। चलिए जाके रेक्टेंगल बना के इसको मैं एक रेड कैंडल बना देता हूँ, दिस एंटायर स्पैन। तो ये हो गई हमारी रेड कलर की कैंडल। अब इसमें क्या पोजीशंस बन सकती हैं? बन ये सकता है कि दिस कैंडल कैन बिकम वन इंडिकेटर फॉर ऑल ऑफ अस। ये कैसा इंडिकेटर है, मैंने कितनी बार बोला है, कोई एक बहुत बड़ी कैंडल हो तो पहले बिल्कुल उसको कुछ भी सोचे समझे बगैर 50% में डिवाइड कर दो। तो हमारा ये
कैंडल का 50% तकरीबन यहाँ पे बन रहा है। क्या लेवल्स हैं? अराउंड 17,800। अब क्या क्या हो सकता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, ये बहुत बड़ी कैंडल है और मैंने यहाँ पर फिबोनाची का एक लेवल भी डाल दिया है। प्राइस के अंदर यहाँ पे प्राइस मूवमेंट कुछ इस तरह से हो सकते हैं। प्राइस अभी यहाँ पे बंद हुई है, ये धीरे से प्राइस उछल कर यहाँ पे जा सकती है, यहाँ स्टेबल हो सकती है, फिर यहाँ आ सकती है और यहाँ से फिर नीचे जा सकती है। और ये कल का कल नहीं होगा, ये डेली टाइम फ्रेम है, तो थोड़ी देर इसमें लग सकती है। ये हो गया हमारा एक एनालिसिस। दूसरा एनालिसिस क्या है? दूसरा एनालिसिस ये है कि वी शुड फाइंड आउट द रीसेंट टॉप। तो अभी मैं फॉर नाउ ये लाल कलर की रेखा को यहीं रखूँगा। हमारा रीसेंट टॉप क्या था या बॉटम क्या था? तो बोले रीसेंट हमारा टॉप ये था 18,884 और हमारा बॉटम अभी बन रहा है जो कि 17,475 है। तो क्या इसके इर्द गिर्द कहीं मार्केट जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, 18,245। तो ये तो मैंने पहले अपनी जो रेक्टेंगल वाली लाइन खींची थी, ये वही वाली लाइन है। ओके, बी माइंडफुल। तो अब हमने एक नया दायरा बनाया। एक तो अभी हमारे पास जो 200 की रेखा है उसके बीच और ऊपर की साइड 18,260। गाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़, ये वीडियो जो थोड़ी सी लंबी इसलिए होती है क्योंकि आई एम ट्राइंग टू चेरी पिक टॉपिक्स एंड गिव यू इंसाइट्स ऑन हाउ टू लुक एट द मार्केट्स। एक स्टैंड अलोन सिस्टम के अलावा भी आपको कुछ और चीज़ों को रिस्पेक्ट करना होता है। व्हेन आई मेक दिस वन कैंडल इट गिव्स मी ए क्लियर कट विजिबिलिटी कि 50% यहाँ पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइस उछल कर यहाँ तक जा सकती है 17,828। और ये कब हो सकता है? कल भी हो सकता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ से अगर ये ऊपर चलेगी तो नीचे 100% आएगी और यहीं पे आपको शॉर्ट्स करने हैं। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो क्या करेंगे आप? मार्केट को यहाँ से शॉर्ट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? मार्केट अगर यहाँ पे आती है 50% तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे और आपको क्या दायरा मिलेगा? लेट्स से 17,900 पे आया तो आपके पास 17,900 से 17,474 तक का एक दायरा मिल जाएगा। तो एक और छोटा सा रेक्टेंगल बना देता हूँ फॉर आवर रेफरेंस। रोज़ हम इसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे अब। तो एक ये हो गया रेक्टेंगल, दूसरा हो गया हमारा ये रेक्टेंगल। कल मेरे ख्याल में प्राइस इसके इर्द गिर्द घूम सकती है और अगर इसके इर्द गिर्द नहीं घूमी और नीचे गई तो फिर तो मैंने पहले ही कहा है इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्री फॉल। ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो फ्यू थिंग्स कि इस तरह के फ्री फॉल्स जो होते हैं ऐसे रेक्टेंगल या आपके हिसाब से श्रद्धा अनुसार कोई लाइंस दौड़ के रखें। सिस्टम अच्छा चुने। हमारे पास एक ज़बरदस्त सिस्टम है, सो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। इचिमुकू सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है मार्केट का, आज से नहीं दशकों से, फॉर द लास्ट सो मैनी डेकेड्स। ठीक है, तो हमें उस पर विश्वास करना होगा। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे 200 की लाइन को ड्रॉ कर दिया क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे आ गया, तो ये लाइन जो है इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो एक बार तो उसने रिस्पेक्ट किया, लेट्स सी फॉर हाउ मेनी मोर डेज द प्राइस रिस्पेक्ट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, कल आऊँगा, कल वापस शाम को एक वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे एंड आई विल गिव यू मोर इंसाइट्स ऑन हाउ द मार्केट्स हैव परफॉर्म्ड। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, गुड नाइट।